नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग के क्षेत्र में एक नया युग शुरू कर दिया है। मुंबई में आयोजित वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने देशों के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक फैसले के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सौदों पर सहमति बनी है। इनमें सबसे प्रमुख है भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए मल्टी रोल लड़ाकू विमान की खरीद। इस रणनीतिक गठबंधन का मुख्य उद्देश्य भारत में एडवांस डिफेंस सिस्टम का सह डिजाइन और सह उत्पादन करना है। इसका मतलब सिर्फ विदेशी हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि भारत में उनका निर्माण और तकनीकी सहयोग भी शामिल है। इस पहल से भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस ने मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा शुरू की है। यह सुविधा न केवल देश की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य में निर्यात की संभावनाओं को भी खोल रही है। साथ ही H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी इसी अवसर पर किया गया। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंडर सी टेक्नोलॉजी। स्कॉर्पिन पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत सभी 6 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को सौंप दी जा चुकी हैं। भविष्य में पनडुब्बी प्रौद्योगिकियों में निरंतर सहयोग करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा वरुण, शक्ति और गरुड़ जैसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के जरिए भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच सामरिक तालमेल को और मजबूत किया जाएगा। रक्षा विमान और हेलीकॉप्टरों के क्षेत्र में फ्रांस की कंपनी सफरान भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों के इंजन का निर्माण करेगी। इसी तरह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान मिलकर हैमर गाइडेड मिसाइलों का उत्पादन भारत में करेंगे। ये कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मोड़ है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप का गठन किया जाएगा। यह समूह उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर डोमेन, स्पेस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेगी। अंतरिक्ष रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत का DRDO और फ्रांस का DGA मिलकर स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस पर काम करेंगे, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यह कदम न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान देगा। भारत और फ्रांस की साझेदारी से पाकिस्तान और चीन पर सीधे दबाव पड़ेगा। अब भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक कूटनीति दोनों ही मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की बैठक ने यह साफ कर दिया कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि उन्नत रक्षा तकनीक का सह निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही यह ऐतिहासिक समझौता भारत और फ्रांस के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग का एक नया अध्याय खोलता है। यह न केवल सैन्य बल बढ़ाएगा, बल्कि भारत की संपूर्ण सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करेगा। इससे भारत के पास अपने हवा, जमीन और समुद्र पर पूर्ण नियंत्रण और सामरिक तैयारियों की नई क्षमता विकसित होगी। आने वाले वर्षों में यह गठबंधन भारत की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।